नमो नमः। आगम्यतां वयम् अद्य अष्टमः पाठः लोह तुला इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वें पाठ को पढ़ते हैं। लोह तुला अर्थात लोह निर्मित तराजू, लोह से बनी हुई तराजू, लोह की तुला। इस पाठ में लोभ नहीं करना चाहिए, ऐसी हमें प्रेरणा दी गई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय। अयं पाठः विष्णु शर्म विरचितं पंचतंत्रम् इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से संपादित किया गया एक अंश है। तो बच्चों, ध्यान देने योग्य बात, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि पंचतंत्र जो है वो किसकी रचना है। तो विष्णु शर्मा अथवा विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है, तो हो जाएगा पंचतंत्रम। इसमें 5 तंत्र हैं, अर्थात इसके 5 भेद हैं, जिसमें एक है मित्र भेद। तो उसमें से यह लोह तुला नामक कथा है वो ली गई है। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नामकः वणिकः विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावृत्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इस कथा में एक जीर्ण धन नाम का वणिक होता है, व्यापारी होता है, बणिया होता है। वह विदेश से व्यापार करके वापस लौट करके संरक्षित न्यास के रूप में, अर्थात धरोहर के रूप में सुरक्षित रखी हुई तुला को, तराजू को धनिकात याचते, धनिक से मांगता है। परंच स धनिक वदति, लेकिन वो धनिक बोलता है, यत तस्य तुला तु मूषकै भक्षिता, कि तुम्हारी तराजू तो चूहों के द्वारा भक्षित कर ली गई है, खा ली गई है। ततः स वणिकः धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। उसके बाद वह व्यापारी धनिक के पुत्र को स्नान के लिए नदी की ओर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, उसको वहां ले जा करके स एकस्याम गुहायाम निलीयते, वह एक गुफा में उसको छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। लौटने पर, वापस आने पर पुत्र को नहीं देख करके धनिक पूछता है कि मेरा शिशु, मेरा पुत्र कहाँ है। स वदति यत तव पुत्र सैन्येन अपहृतः है। वह बोलता है कि तुम्हारा पुत्र एक बाज के द्वारा अपहरित कर लिया गया है, उसका हरण कर लिया गया है। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रतिगतौ। तब वो दोनों विवाद करते हुए न्यायालय में जाते हैं। यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, जहाँ पर न्याय अधिकारियों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा न्याय किया गया। तो आइए इस कथा को हम विस्तार से पढ़ते हैं। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्रः। किसी जगह पर, किसी स्थान पर एक जीर्ण धन नाम का व्यापारी पुत्र था। किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का एक वणिक पुत्र था, कोई वणिक पुत्र था। सह च विवोक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। वह विभव के क्षय हो जाने से, धन के नष्ट हो जाने पर
दूसरे देश में जाने की इच्छा करते हुए चिंतन करता है, या उसने सोचा कि उसका सारा जो धन है वो नष्ट हो गया, निर्धन हो गया, इसलिए वो दूसरे देश में जाने की इच्छा करता हुआ सोचता है क्या? यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यत तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमा। अर्थात यत्र, जहाँ पर, देशे अथवा स्थाने, किसी देश में या किसी स्थान विशेष पर, स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः, अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से अनेक भोगों का उपभोग किया हो। अर्थात जिस मनुष्य ने अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से जिस देश में या जिस जगह पे, जिस गांव में, जिस शहर में रह करके अनेक भोगों का उपभोग किया हो, तस्मिन, उसी स्थान पर, उसी जगह पर, विभवहीनो, विभव से हीन होकर के, धनहीन होकर के, निर्धन होकर के, यह वसेत, जो रहता है, सह पुरुषाधम है, वह अधम पुरुष, वह नीच पुरुष माना जाता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य जिस स्थान या देश या जगह पे रह रहा है और अपने पराक्रम से खूब मौज मस्ती की हो, अनेक भौतिक वस्तुओं का उपभोग किया हो, और उसी स्थान पर यदि वो एकदम निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, तो उसके लिए उसी स्थान पर रहना ये ठीक बात नहीं है, वो फिर अधम पुरुष कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। ऐसा वो वणिक पुत्र चिंतन कर रहा है, और क्या कहा गया? तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, उसके घर में लोह से निर्मित, पूर्व पुरुषों के द्वारा प्राप्त, अपने पूर्वजों से उपार्जित की हुई एक तराजू थी, एक तुला थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है, उस तराजू को किसी सेठ के घर में निक्षेप भूताम कृत्वा, धरोहर के रूप में रख करके दूसरे देश के लिए रवाना हो गया, प्रस्थान कर गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। उसके बाद लंबे समय से, दीर्घ काल के बाद, दूसरे देश से यथा इच्छा पूर्वक भ्रमण करके, घूम करके, फिर अपने शहर में आकर के, अपने नगर में आकर के उस सेठ जी से आकर के बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, दियता में सा निक्षेप तुला, वो मेरी तराजू दीजिए। सोवदत्त, वह बोला, भो नास्ति सा, अरे वह तो नहीं है। त्वदीया तुला मुष्कई भक्षिता, तुम्हारी तराजू चूहों के द्वारा खा ली गई है, चूहों ने उसका भक्षण कर लिया है। जीर्ण धनः अवदत्, जीर्ण धन बोला, भो श्रेष्ठ ने, हे सेठ, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मुष्कई ही भक्षिता, यदि चूहों के द्वारा भक्षित कर ली गई है, खा ली गई है, तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, ये संसार है ही ऐसा। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पे कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है। हाँ, कि यहाँ पे कुछ स्थायी नहीं है। आ तो लोक है, लोक केड़ा के खा जा, ऐसा उसने कहा। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। तो तुम अपने इस शिशु को, धन देव नाम वाले इस शिशु को मेरे साथ स्नान के उपकरण, स्नान करने के लिए जो जो साधन चाहिए वो इसे दे करके
मेरे साथ भेज दो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वो सेठ अपने पुत्र से बोला, वत्स पितृव्योयम तव स्नानार्थम यस्यति, ये तुम्हारे चाचा जी हैं जो तुम्हें स्नान के लिए ले जाएंगे। तद अनेन शाकम गच्छ, तो इनके साथ जाओ। अथासौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेव स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान के समस्त सामान उपकरण सामग्री लेकर के प्रसन्न होकर के उस अभ्यागत के साथ, उस अतिथि के साथ चला गया। तथा अनुष्ठिते सैवणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारम बृहत् शीलया आच्छाद्य सत्वरम गृहमागतः। ऐसा करने पर वह वणिक, वह व्यापारी स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में छुपा करके या छोड़ करके उसका द्वार बड़ी सी शिला के द्वारा ढक करके शीघ्र ही घर आ गया। स श्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ पूछता है, भो अभ्यागत, हे अतिथि, हे अभ्यागत, कथ्यताम कुत्र में शिशु, कहो मेरा शिशु, मेरा पुत्र कहाँ है। यह त्वया सह नदीम गतः, जो तुम्हारे साथ नदी में गया था, नदी स्नानार्थ गया था। स वदत्, वह बोला, तव पुत्र नदी तटात् शयनेन हरितः, तुम्हारा पुत्र नदी तट से किसी बाज के द्वारा हरित कर लिया गया, हरण कर लिया गया है। अर्थात तुम्हारे पुत्र को नदी तट से किसी बाज ने उठा लिया है, उसका हरण कर लिया है। श्रेष्ठ अवदत्त, शेठ बोला, मिथ्यावादिन, हे झूठे, झूठ बोलने वाले, असत्यवादी, किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज भला बालक को हर सकता है, क्या बालक का हरण कर सकता है। तत् समर्पय मे श्रुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, इसलिए मेरे पुत्र को समर्पित कर दो, वापस लौटा दो, अन्यथा मैं राजकुल में, राज दरबार में निवेदन करूंगा। सो अकथयत, वह बोला, भो सत्यवादिन, हे सत्यवादी, यथा सेनो बालम न नयति तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयति, कि जिस प्रकार एक बाज बालक को नहीं ले जा सकता, ठीक उसी प्रकार मूषक भी, चूहे भी लोहे से निर्मित तराजू को कभी नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम, तो मेरी तुला को लौटा दो। यदि दारकेण प्रयोजनमिति, यदि अपने दारक से, अपने पुत्र से प्रयोजन रखते हो, अर्थात यदि अपने पुत्र को चाहते हो, तो मेरी वो तुला वापस लौटा दो। एवं विवदमानव, इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों, तौ दो अपि, वो दोनों ही राजकुलम गतौ, राजकुल में, राज दरबार में चले गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण वदत, वहां पर शेठ जोर से बोला, उच्च स्वर में बोला, भो वंचितो अहम, वंचितो अहम, अरे मैं छला गया, मैं ठगा गया, मैं ठगा गया। अब्रह्मण्यम, ये अनुचित है, ये ठीक नहीं हुआ है। अनेन चौरेण मम शिशु अपहृत है, इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का अपहरण कर लिया गया है। अथ, इसके बाद धर्माधिकारिणः तम अवदन्, धर्म अधिकारी उससे बोले, भो समर्प्यताम श्रेष्ठीषुत, अरे इस सेठ के पुत्र को समर्पित कर दो, लौटा दो। सो वदत, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं। पश्यतो मैं नदी तटात शयनेन शिशु अपहृत है, मेरे देखते हुए नदी तट से बाज के द्वारा शिशु का अपहरण कर लिया गया। तत्श्रुत्वा ते अवदन्, वह सुनकर के वे बोले, भो भवता सत्यम नावीतम, अरे ये तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं कहा गया, आपके द्वारा ये सही नहीं कहा गया है।
किम शेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति, क्या बाज भला शिशु का हरण कर सकता है, हरण करने में समर्थ होता है। तब सोवदत्त वह बोला, भो भो, अरे अरे, श्रूयता मद्वचय, मेरी बात सुनो भाई, मेरी वाणी मेरी वचन को भी सुनो। तुलां लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका राजन् तत्र हरेत्सेनो बालकं नात्र संशय, बालकं नात्र संशय। तुला, तुला को, तराजू को, लोह सहस्रस्य, उस राजन, हे राजन, मेरी वाणी को सुनो। यत्र, जहाँ पर, लोह सहस्रस्य तुलाम, सहस्र तुला की, सहस्र तोला से, सहस्र तोला लोह से बनी हुई तुला को, अर्थात सैकड़ों किलो वजन वाली तराजू को, जहाँ पर मूषकाः खादन्ति, मूषक खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, तत्र वहाँ पर, श्येनः हरेत बालकम, यदि एक बाज बालक को हर ले, न अत्र संशय, यहाँ पे कोई संशय नहीं है। अर्थात हे राजन, जहाँ पर इतनी भारी भरकम लोहे से बनी हुई तराजू को भी चूहे खा सकते हैं, तो एक बाज के द्वारा बालक का भी हरण किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते पृच्छन् कथम एतत्, उन्होंने पूछा ये कैसे, ये भला किस प्रकार ये है। ततः, उसके बाद, सश्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम निवेदयत, उसके बाद उस सेठ ने सभ्यानाम अग्रे, उन सभ्यों के आगे, आदि से लेकर के अंत तक पूरे वृत्तांत को निवेदित किया, पूरे वृत्तांत को सुना दिया। ततः न्यायाधिकारिण है, उसके बाद न्यायाधिकारियों ने विहस्य, हंस करके, तौ द्वौ अपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः है, उन दोनों को संबोधित करके तुला और शिशु प्रदान करके प्रसन्न कर दिया, तोषितवन्तः है, संतुष्ट कर दिया। अर्थात उस वणिक को तुला दिलवा दी और उस धनिक को अपना शिशु दिलवा दिया। इस प्रकार दोनों पक्षों को संतुष्ट करके न्याय किया गया। तो प्रिय बच्चों, आपके ये कहानी समझ में किस प्रकार आई, इसमें पढ़ने से संबंधित और क्या क्या आपके यदि समस्या आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, आगे और सुधार किया जाएगा। नमो नमः, धन्यवाद।